जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था, उसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसर्मिकाएं। ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ाया है वो 8.1, 8.2 और 8.3, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उनका सूत्र भी हम समझा दिए। ठीक है। अब जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की सर्वसर्मिकाएं हैं, तो ये जो अगर सर्वसर्मिकाएं सब याद हो गया तो इससे हमको 8 प्रश्नावली 8.4 जो है वो एकदम मेरा बन जाएगा। ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे आज। ठीक, एक एक करके अच्छे से समझेंगे सबको। देखिए, सर्वसर्मिका को समझने से पहले एक चित्र की मदद से हम समझेंगे। ये जो त्रिभुज है, ये त्रिकोणमिति चैप्टर से अगर रिलेटेड है तो ये समकोण होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लेते हैं, जिसमें बी कोण 90 डिग्री है। पहले आप ये को जानना है कि सर्मिकाएं क्या कहलाती है। सर्मिका का मतलब होता है वो मान, मतलब सभी चरों के लिए बराबर मान आना चाहिए, यानी सभी मानों के लिए जो सत्य हो जाए वही सर्वसर्मिकाएं कहलाती है। ठीक है। अब हम यह जानते हैं कि अगर ये थीटा होगा तो यहां से ये लंब होता है। ठीक है। ये लंब हो गया, तो लंब क्या है? बीसी है। हम यहाँ लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या कहेगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कि लंब क्या है। देखिए, यहां से अगर यहां की बात करें तो लंब क्या है? बीसी है। तो यहां लिखेंगे लंब बीसी का स्क्वायर प्लस, देखिए आधार क्या? आधार ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब बराबर में देखिए कर्ण है। कर्ण क्या है? ए सी है। ठीक है, कर्ण जो है वो ए सी, ये क्या कहलाता है? कर्ण। ये कर्ण कहलाएगा, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों को ए सी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, माने दोनों पक्ष है जो ना, ये पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को ए सी स्क्वायर से भाग दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी बटे बी सी स्क्वायर, ये कर सकते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर में आएगा ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी का स्क्वायर। इसको लिखेंगे बी ए बी बटे बी सी ए सी का स्क्वायर, अब बराबर में आ जाएगा ए सी बटे ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब यहां देखिए क्या करते हैं, यह दोनों बी सी बटे ए सी, तो यहाँ देखिए बी सी क्या है? ये यहां से क्या कहलाता है? ये यहां से पी कहलाता है। ठीक है, और ये यहां से ये क्या कहलाता है? एच कहलाता है। ये जो इसके सम्मुख होगा एच, और ये क्या कहता है? बी। तो हो गया ए कोण से ये पी हो गया, पी मतलब बी सी। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे? पी। तो पी बटे ए सी क्या था? एच, तो ए सी एच, इसका एच का स्क्वायर। अब देखिए ए बी जो है वो ए बी हम बी है, तो बी बटे एच, ये हो जाएगा। और देखिए ए सी और ए सी है, तो ए सी जो है वो एच ही है और फिर एगो ए सी है, इसका स्क्वायर। तो यहां देखिए कि साइन स्क्वायर, साइन बटे पी बटे एच, तो पी बटे एच क्या होता है? साइन। साइन क्या है? स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कहां से? ए से, तो ए लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए बी बटे एच, ये कॉस हुआ, तो बी बटे एच कॉस होता है, लेकिन ये कहां से? तो ए से। अब बराबर में देखिए एच का एच कट गया। देखिए ये अब ये मेरा प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इससे हमको मतलब इस तरह से हम अगर प्रूव करते हैं तो हम ये प्रूव करके दिखा दिए कि हाँ ऐसे हम इसको बुना सकते हैं। कई ऐसे होते हैं डायरेक्ट उसको सूत्र याद कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, लेकिन हमने क्या किया,
इसको प्रूव करके दिखाया कि सही में 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसी से हम इसे सूत्र बनाते कि इससे जो ये समीकरण सर्विका प्राप्त हुआ, इसको हम कह सकते हैं सर्व समीका। ये जो सर्व समीका प्राप्त हुआ, इससे हम जो सूत्र निकलता है उसको हम दिखाते हैं। इस तरह जो हमें सर्व समीका प्राप्त हुआ उसको हम लिखें। अब इसको हम एक पैटर्न से याद कर लिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब हम बी नंबर सूत्र कैसे ला सकते हैं? साइन स्क्वायर ए, यहां रखेंगे साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए रख दिए, प्लस में हो जाएगा। देखो प्लस यहां नहीं रखेंगे, ये जो प्लस है ना इधर लेकर आइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो आया साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये एक सूत्र आया कि नहीं आया? उसी तरह देखिए सी नंबर सूत्र इससे कैसे बना सकते? साइन ए है तो ए है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का रूट यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो साइन ए है वो इसका प्राप्त हो गया। उसी तरह अगर हम कॉस को रखें इधर, तो डी तो क्या है? कॉस का स्क्वायर ए, ये है। तो 1 माइनस में देखिए साइन उधर जाएगा, तो क्या होगा? साइन का स्क्वायर ए। उसी तरह ई नंबर एगो सवाल बन जाएगा कि कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अंडर में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। इस तरह से देखिए एक का सूत्र से हम 4 सूत्र बना लिए। ठीक है, साइन से, फिर साइन का, फिर कॉस स्क्वायर का, फिर कॉस का। ठीक है, इस तरह से हम अगला समीकरण जो है वो पढ़ते हैं। इसी चित्र से हम दूसरा समीकरण निकालते हैं। इसमें 3 समीकरण निकलेगा। ठीक है, तीनों समीकरण समझते हैं। अच्छा, इसकी जो फिर हम लेंगे यही त्रिभुज लेंगे, ए बी सी है, फिर लिए त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हमको दूसरी समीकरण निकालना है। ठीक है, तो हमें ए बी सी त्रिभुज है और बी, इसमें जो बी है वो 90 डिग्री है, ए से हम कोण ले रहे हैं। ठीक, तो पाइथागोरस देखिए ये त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लंब देखते हैं यहां से क्या होगा। यहां से हमको लंब जो है P हो जाएगा, तो P को यहां लिखते हैं BC। हम लिखेंगे यहां BC, यानी BC का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा AB, हम तो लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब बराबर में कर्ण है तो कर्ण AC का स्क्वायर। अब यहां लिखते हैं दोनों पक्षों को, दोनों इसमें लिखेंगे मतलब दोनों पक्षों को AB से, AB स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर, अब जो कह रहा है कि ना AB से भाग देना है, तो यहां है BC स्क्वायर बटे में AB से भाग देना है, हो गया, प्लस होगा। इसमें है AB है, स्क्वायर है, AB स्क्वायर से भाग देना है, बराबर है AC, इसको भाग देना है, तो वो भाग हमको किससे देना है? AB स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है, हम हैं BC बटे AB, इसका स्क्वायर हो जाएगा, AB बटे में AB, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, AC बटे में AB हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि BC, यहां देखिए BC क्या है? BC है P, तो लिखेंगे P। AB क्या है? B, तो यहां लिखेंगे B, इसका स्क्वायर। AB क्या है? A और B जो है वो B है, फिर AB B, इसको लिख दिए। AC मेरा H, हम लिख दिए H, और AB जो है वो B है, लिख दे B।
इसका भी स्क्वायर। पी किस में आता है, वो 10 में आता है, तो 10 का स्क्वायर कहाँ से, ए से, तो यहाँ ए था तो ए ले लिया, प्लस बी और बी जो है वो कैंसिल हो गया, क्या आया, एक, क्योंकि एक जो आएगा ना तो एक का स्क्वायर तो एक आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा एच बटे बी। तो एच बटे बी किसका होता है, एच बटे बी सेक का होता है, किसका, सेक का। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सर्मिका फिर एक तो प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमें जो सर्व सर्मिका प्राप्त हुआ वो एक और दूसरा प्राप्त हो गया। इससे अब हम सूत्र कैसे बनाएंगे, मतलब इससे कम से कम 4 सूत्र और एक्स्ट्रा से बनेगा, उसको हम देखते हैं कैसे बनता है। क्या हुआ, दूसरा नंबर जो सर्मिका निकला उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर में 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। इससे हम इसको ए सूत्र मान लें। अब बी नंबर इससे क्या निकल सकता, इससे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये सेक के लिए हुआ। इसी तरह सी नंबर सूत्र देखिए, सेक ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, रूट, बटे में रूट करते हैं, इस पर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब डी नंबर जो सूत्र है वो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक का सेक रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए का रह गया। अब हमें 10 जो है वो राइट साइड ले जाना, मतलब इधर ले जाना, तो माइनस वाला भाग है, तो ये पार्टी अगर आएगा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ये 1 जो है वो लेफ्ट साइड ले जाए तो माइनस हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका इसको लिखने का हो सकता है कि 10 का स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, है ना। देखिए दोनों में ऐसा नहीं कि ये दो सूत्र अलग है, दोनों देखिए एक ही सूत्र है, दोनों को हम अलग अलग डिजाइन में, मतलब कि डिजाइन करते हैं, इसको फॉर्म में लिख दिए हैं इसके रूप में। ई नंबर देखिए क्या है, ई नंबर जो सवाल है अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 है तो 1 रह गया। अब यहाँ सिर्फ लिखिए 10 ए, तो 10 ए रखेंगे तो ये रूट इस पर आ जाएगा। अगर इसको हम दूसरा रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 10 ए अब बराबर में रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो इस तरह से मुझे दूसरा सूत्र, तो दूसरा मतलब देखिए यही सूत्र से, एक सूत्र से 2 3 4 5 सूत्र बन गया। चित्र के मदद से हम फिर इसको समझते हैं, क्योंकि ये P हो गया और ये H हो गया। अब यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है, लंब का स्क्वायर आधार का, ये जानिए रहे हैं आप, इसका सूत्र हम बैठाइए दिए हैं। अब इसको दोनों पक्ष को देखिए, पहले हम AC से भाग दिए थे, फिर AB से भाग दिए थे, अब हमें किससे भाग देना है, BC से भाग देना है। तो BC से इसको भाग देंगे, ठीक है, तो दोनों पक्षों को BC से भाग देंगे, तो यहां लिखते हैं BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और AB स्क्वायर बटे में BC स्क्वायर बराबर में क्या होगा, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं BC बटे BC का स्क्वायर प्लस AB बटे BC बटे में स्क्वायर, AB बटे BC होल स्क्वायर, उसी तरह AC बटे BC होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए BC क्या है, BC तो हमने P लिया है, यहां लिखेंगे P, और P बटे P, AB जो है वो B है, तो B बटे P, B बटे P, क्या कि BC P है। यहाँ देखिए AC जो H है तो H, BC क्या है, BC P है, तो इसको P लिख दिए। अब यहाँ देखिए सूत्र क्या बनता है, P से P
कट गया, क्या तो आया कितना 1 प्लस जो b बटे p है, तो b बटे p किस में आता है, b बटे p आ जाएगा कॉट स्क्वायर a में। देखो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखवे करेंगे, और यहाँ देखिए a से है तो इसलिए a से लिखे, बराबर देखिए यहाँ क्या लिखा h बटे p, तो h बटे p किसका होता है, वो कौशेक स्क्वायर a का होता है। ठीक है, तो इस तरह जो सर्वसर्मी का तीसरा नंबर आ गया, ये फिर आ गया, हमें सर्वसर्मिकाएं प्राप्त हुआ। इसी सर्वसर्मिकाएं से फिर हमने 5 सूत्र बनाना है। देखिए ये जो मतलब जो सूत्र निकला था, उन्हीं सूत्र को हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, ये सूत्र इस तरह बन सकता है। अब हम बी नंबर देखेंगे, बी नंबर में ऐसे हो जाएगा कौशेक स्क्वायर स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सी नंबर सूत्र देखिए कौशेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर में रूट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना। अब हमें डी नंबर जो सूत्र लाना है वो कॉट वाला सूत्र लाना है, तो क्या करेंगे, कॉट को हमें राइट साइड ले जाना है और कौशेक रहने देते हैं, तो कौशेक का कौशेक स्क्वायर हो जाएगा, और जो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर, और ये जो एक है इधर ले लेंगे तो इधर एक आ जाएगा। इस तरह हम दूसरे फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कॉट का स्क्वायर ए और स्क्वायर ए हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कौशेक स्क्वायर ए माइनस 1। ई नंबर इसका सूत्र क्या हो सकता है, देखिए ई नंबर में इसका रूट हटाना मतलब स्क्वायर हटाना, तो यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं कौशेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अंडर रूट, और इधर बचेगा सिर्फ कॉट ए। इसी को हम थोड़ा सा इसको इधर लाके आइए, तो और दूसरा कॉट ए बराबर कौशेक स्क्वायर ए माइनस में 1, यानी कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि ये मतलब अलग है ये अलग है, जो सूत्र है ना इसी को सिर्फ चेंजिंग करना, राइट लेफ्ट कर देना, जो लेफ्ट में वो राइट कर देना, तो ये वाला फॉर्म बन जाता, इस वाला फॉर्म भी बन रहना चाहिए। जो भी है साइन ए इंटू मतलब गुना हो गया कौशेक बराबर 1, यानी ध्यान रखना है कि साइन का गुना अगर कौश से हो रहा है तो उसका मान 1 आएगा। ठीक है, ये ए नंबर। इसी तरह हम बी नंबर सूत्र इसी से प्राप्त कर लेंगे, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 बटे, क्योंकि गुना में है तो इस पट्टी भाग में हो जाएगा, ये हो गया। सी नंबर जो सूत्र है वो है कौशेक हो रहेगा सिर्फ कौशेक ए। अब देखिए साइन को ले गए तो साइन था तो कौश गया, अब कौश है तो साइन गुण मतलब भाग में जाएगा, तो इस तरह हमें ये प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमें चौथा सूत्र प्राप्त हो गया, माना एक सूत्र से हम 2 सूत्र प्राप्त कर लिए। देखिए 5वां सूत्र जो होता है वो ए बराबर, पहला सूत्र अगर देखें इसमें तो कॉस ए इंटू हो जाएगा मतलब गुना सेक ए, मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है तो बराबर 1, यानी ये प्रूव्ड है, ये प्रूव हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसका b बटे एच हुआ, b बटे एच, इसका क्या होगा h बटे b, तो दोनों कट गया ना, कितना आया 1, यही चीज इसमें दर्शाना है। बी नंबर सवाल कैसे, बी नंबर जो सूत्र होगा कॉस ए रखेंगे 1 बटे सेक, ये रख सकते हैं। अगली बार हम सेक रखेंगे तो सेक रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस, तो ये इस तरह से सूत्र प्राप्त हो गया। इससे भी हमें 1 2 3 सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, होता है 10a गुना कॉट ए बराबर 1। ठीक है, तो ये छठा नंबर सूत्र है, छठा नंबर का मतलब जो पैटर्न है छठा नंबर में b बराबर जो सूत्र, तो इसमें सूत्र है, इसका सूत्र हो जाएगा 10 लिखेंगे 10a बराबर में 1 बटे कॉट, देखिए गुना में है भाग में आ गया। सी नंबर हिसाब निकालिए,
सी नंबर हो जाएगा कॉट ए बराबर में 1/10a, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें छठा भी प्राप्त हो गया। अब देखिए सातवां सूत्र जो है ना, थोड़ा सा इसमें जो आता है वो अलग से आता है। ये क्या होगा, ये आ जाएगा 10a बराबर जो सूत्र होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन a बटे कॉस a। ये ज्यादा प्रयुक्त होता है, बहुत से सवालों में 8.4 में बहुत से सवालों में इसका प्रयोग होता है। इस तरह हमें बी नंबर सूत्र प्राप्त होगा कॉट ए बराबर में कौसेक ए बटे में क्या आ जाएगा साइन ए। ठीक है, ये तो त्रिकोणमिति का सूत्र हुआ। ठीक है, त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक बीजीय व्यंजक है उसका सूत्र भी आता है। बीजीय व्यंजक यानी बीज गणित से सूत्र आता है, कह सकते हैं तो बीज गणित। इसमें पहला सूत्र क्या आएगा, देखिए पहला सूत्र आएगा ए। बीज गणित में देखिए ए नंबर जो सूत्र होगा इसका समझते जाइएगा, इसको हम 8वां बोल सकते हैं। 8वां सूत्र, 8वां में हालांकि सब बीजीय सूत्र लिख लेते हैं, जिसका इसका ए नंबर जो सूत्र है उसको लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका देखिए हम शुरू से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सूत्र हुआ। उसी तरह हमें a माइनस बी का सूत्र प्राप्त करना है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। सी नंबर इसका सूत्र हो सकता है, अगर ये सूत्र ऐसे भी आ सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस प्रकार अगर फॉर्म में आता है तो a का a माइनस बी और a प्लस बी। हालांकि इसको मतलब इधर राइट हैंड मतलब कि इधर उधर हो सकता है। डी नंबर जो सूत्र आएगा वो आएगा रिलेटेड क्यूब से, यानी a प्लस बी का क्यूब से सूत्र भी आ सकता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आ सकता है किसका सूत्र, ये आ सकता है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। इसका जो ई नंबर सूत्र है वो आएगा, माइनस वाला सूत्र भी आता है कभी कभी। इसका सूत्र जो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। 3 जो हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सूत्र उपयोग होगा। ये बीजीय व्यंजक का सूत्र, इसका ये दोनों जो सूत्र है ना, इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे a स्क्वायर माइनस बी क्यूब हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस में 3ab अगर बाहर निकालते हैं दोनों में से 3ab तो 3ab निकल गया। तो यहाँ देखिए 3a भी निकल गया, b निकल गया, तो a यहाँ एगो बचा और माइनस यहाँ b, ये भी सूत्र होता है। ठीक है, इसी तरह इनका भी सूत्र होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब और b का क्यूब और प्लस में 3ab बाहर अगर निकालते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 3ab निकल गया तो a और इसमें देखिए 3a और b बचा हो गया। इस तरह भी सूत्र होगा। ये अलग से ये सूत्र आप लिख सकते हैं, इसमें है, कभी कभी इस फॉर्म में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की कि आप मतलब सूत्र समझाने का। ठीक है, आपको मतलब कि इसमें हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें अगर ये सूत्र अगर हम याद कर लेते हैं, ठीक है, तो 8.4 है वो बिल्कुल आपसे बनेगा। आप ऐसा नहीं कि आप एक को नहीं हिसाब बना सकते, पूरा सूत्र याद करने के बाद आपसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तक वीडियो देखने के लिए आपका स्वागत है, तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।